श्रीमद् भगवद गीता हम 10वां अध्याय कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार 2 जून 2022। अभी तक हम 29 श्लोक तक कर चुके हैं और आज हम 30 श्लोक और उससे आगे करेंगे। पिछले 28 और 29 श्लोक में 2 का जिक्र आया था कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ और शेष नागों में मैं शेष नाग अनंत शेष नाग का नाम है अनंत। तो उसको हम वापस थोड़ा सा एक बार बात करेंगे। ये सर्प और नाग 2 विजातियां हैं। सर्प उसको कहते हैं जिनका एक मुंह होता है, जिसका एक मुंह होता है वो सर्प कहलाते हैं, और जिनके एक से ज़्यादा मुंह होते हैं वो नाग कहलाते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर सर्प अलंकार की तरह है। अंगुली में वासुकी नाम का सर्प है। ये वासुकी सर्प की विशेषता ये है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो जाता है। जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें वासुकी सर्प को ही बांध के एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, इस तरह से ये वासुकी सर्पों में विशेष माना गया है। और नाग जो बहुमुखी होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा मुंह होते हैं, उनको नाग कहा गया है। और नागों में भगवान बोलते हैं शेष नाग मैं हूँ। तो शेष नाग अनंत, उसका नाम भी अनंत बताया। शेष नाग अनंत इसलिए है कि उसमें अनंत स्वामी परमानंद भगवान विष्णु जिस पे सैया कर सकते हैं, भगवान ही अनंत हैं। तो भगवान जिस पे सैया कर सकते हैं, सो सकते हैं, जिस पे वो बैठ के अपना राज चला सकते हैं, ऐसे सर्प का नाम तो अनंत से ज़्यादा क्या हुआ। तो वो शेषनाग हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर ये पृथ्वी जो बैलेंस है पृथ्वी का, वो बैलेंस शेषनाग के ऊपर इसका भार है। तो ये जो चीज़ है ये हमने उसमें देखी है। और दोनों इसमें बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। हम आगे चलते हैं 30वें श्लोक में। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामां मृगाणञ्च मृगेन्द्रोऽहं वेनेत्यश्च पक्षिणाम्। अब भगवान बोलते हैं कि दैत्यों के कुल के अंदर जो प्रहलाद है वो प्रहलाद मैं हूँ। प्रहलाद वो है जो दैत्यों के कुल में तो जन्म लिया, लेकिन दैत्यों से बिल्कुल उसका संस्पर्श नहीं था। उसके स्वभाव में कोई समुदाय या लिप्त उसके अंदर नहीं हुआ। उसने हमेशा भगवान का नाम लिया, और जब भगवान ने उसको शासन करने के लिए बोला तब भी उसने सबको भगवान के नाम के लिए प्रेरित किया। तो ये प्रहलाद है। गोपाल कहते हैं कि ये ग्रस्त करने वाला जो है काल, ये महाकाल, बोले ये काल में ये महाकाल मैं हूँ। ये समय एक ऐसी चीज़ है जो सबको ग्रस्त करता हुआ जाता है, सबको खत्म करता हुआ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समय के सामने टिक सके। और इसलिए भगवान बोलते हैं ये जो ग्रसन कर रहा है, ये जो काल है, वो काल के अंदर जो महाकाल है वो मैं हूँ।
वन्य मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, ये मृग जो है पशुओं में, वन्य पशुओं में ये मृग जो है ये मेरी महान विभूति है और इसको मेरे अंतर्गत ही जानना चाहिए। पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, वेने तेश्च पक्षिणाम, वो गरुड़ मैं हूँ। ये देखिए भगवान बोलते हैं गरुड़ मैं हूँ, जिसके ऊपर बैठ के मैं सवारी कर सकता हूँ। मैं किसके ऊपर बैठूंगा? मैं मेरे ऊपर ही बैठ सकता हूँ। मेरा जो भार है वो कोई दूसरा वहन नहीं कर सकता। तो वो जो गरुड़ है वो बोले कि वो गरुड़ जो मेरी सवारी है वो गरुड़ भी मैं ही हूँ, और इसलिए वो मुझे अपनी पीठ पे बैठाकर उड़ सकता है, इसलिए वो गरुड़ है। भगवान बोलते हैं वो गरुड़ में मैं हूँ। पवनपवतामस्मि रामशस्त्रव्रतामं जक्षाणामकरश्चास्मि श्रोतसास्मि जानवी। पवन पवतामस्मि, ये जो 49 तरह की जो पवन है उसमें वो पवन, कौन सी पवन? जिसमें असीम विस्तार है, जो बिना एक क्षण का आराम किए बगैर एक ही उड़ान में 7 समुद्र को पार कर लेती है। वो 7 समुद्र की प्रतीक्षणा करके वापस आ जाती है। वो पवन भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। वह सबसे बढ़कर तेज गति से चलने वाली पवन मेरी प्रधान विभूति है। हे पांडुसुत, समस्त शस्त्रधारियों में ये जो शस्त्रधारी है इसमें राम मैं हूँ। वो जो अपने संकट आने पर, संकट धर्म में, जिसने एक धनुष से ही पूरे उसमें एक धनुष से सारे दैत्यों का नाश किया और धर्म का जीर्णोद्धार किया, वो सूर्य वंश का सूर्य राम भगवान बोलते हैं वो राम मैं हूँ। समस्त शस्त्रधारियों में सीताराम श्री रामचंद्र मैं हूँ। और ये पूंछ वाले जो जलचर हैं उसमें मगरमच्छ, ये जो मगरमच्छ है ये मगरमच्छ मैं हूँ। और ये जो भागीरथी है इसको जानवी बोलते हैं। भागीरथ ने इसको पृथ्वी पे उतारा, बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद, शिव जी को प्रसन्न करने के बाद। और ये जब पृथ्वी पर ला रहे थे तो उसमें जहनु एक ऋषि थे, वो सारा गंगा का पानी पी गए। तो जब भागीरथ ने देखा कि ऐसा हुआ तो उनके उसमें पूजा की, उनका सत्कार किया, उनसे मनाया उनको। तो उनकी जांघ से उन्होंने गंगा को छोड़ा। तो ये जो चीज़ है इसको जांघ को फाड़ कर उसमें से गंगा को निकाला। वही तीनों लोकों में प्रवाहमान, कहते हैं कि तीनों लोकों में प्रवाहमान है। और ये जानवी, ये गंगा समस्त जल प्रवाहों में मेरी एक प्रमुख विभूति है। पर हे पांडुसूत, यदि मैं इस प्रकार पूरी सृष्टि की एक एक विभूति का नाम गिनाने लगूं तो हजारों जन्म बीत जाएंगे, फिर भी मैं इनकी गिनती नहीं कर सकता। तो बोले कि हे अर्जुन तू सुन, इसको मैं सुनाते सुनाते कहाँ तक तेरे को लेके जाऊं। सारे नक्षत्रों को अगर चुनने की बात हो तो ये आकाश जो है इसको एक चुन्नी बना के, इसका एक कपड़ा बना के और इनको इकट्ठा किया जा सकता है। यदि पृथ्वी के परमाणुओं को गिनने की अभिलाषा हो तो पूरी पृथ्वी को बगल में दबाना पड़ेगा।
और इसी प्रकार अगर ये अभिलाषा है कि एक पेड़ के ऊपर पत्ते, शाखाएं, उसके अंकुर, पुष्प, फल, ये सब लेने की एक साथ कामना है, तो उस वृक्ष को ही उखाड़ कर हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी असंभव चीज़ें हैं। और इस प्रकार मेरी समस्त विभूतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो मेरे निर्दोष व्यापक स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करना बहुत है। भगवान बोले मेरी सारी विभूतियों को क्यों तुम देख रहे हो, मेरे ही इसमें कर लीजिए, मेरे को ही देख लीजिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इस तरह अब आगे बोल रहे हैं, सर्गाणामदरश्चास्मि सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैव हमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम। ये जो सारी सृष्टि है इसके आदि में, इसके मध्य में और इसके आखिर में मैं ही मैं हूँ। तो तुम इन सब विभूतियों को जान के क्या करोगे? तुम तो सिर्फ ये समझ लो कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। इसी को समझने से सारा काम हो जाएगा। हे किरीटी, हे अर्जुन, जैसे वस्त्र के आदि में, मध्य में और अंत में सूत ही रहता है। वो पहले जब ये शर्ट बना नहीं था उसके पहले वो सूत था, जब ये बना तब ये सूत है, अभी भी सूत है इसके अंदर, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब भी इसके अंदर सूत रहेगा। कि तीनों अवस्थाओं में भगवान बोलते हैं मैं ही रहता हूँ। और जब मेरी इस व्यापकता का ज्ञान न हो तो फिर पृथक पृथक सब अलग अलग विभूतियाँ बतलाने की आवश्यकता ही क्या? अगर तुमको यही चीज़ समझ में नहीं आए कि आदि, अंत और मध्य में मैं हूँ, तो फिर ये सारी विभूतियाँ बताने की क्या जरूरत है? परंतु तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरी व्यापकता को जान सको, इसलिए मैं तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये बातें यथेष्ट है, परंतु तुमने जिस दृष्टि से मेरी विभूतियों के विषय में पूछा है उस दृष्टि से मैं बतलाता हूँ, सुनो। ये सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या, ये भगवान बोलते हैं ये मेरी प्रधान विभूति है। ब्रह्म विद्या ये मेरी अध्यात्म विद्या नाम, ये मेरी प्रधान विभूति है। बोलने वालों में मैं वाद होता हूँ, जिसके बारे में न तो कभी शास्त्रों में एक वाक्यता ही होती है और न जिसका कभी अवसान होता है, वह वाद में ही मैं हूँ। मिटाने की चेष्टा करने से जो वाद और बढ़ जाता है और जोर पकड़ता है, इसके कारण सुनने वाले के मन में उत्प्रेक्षा, ईर्षा होती है, जिससे वक्ताओं के भाषण में माधुर्य आता है। वह वाद भगवान बोलते मैं हूँ। तो वाद, ये जो ये ना कहते हैं ना, वाद, अपवाद, निर्वाद, ये सब चीज़ें हैं। इसमें जो वाद होता है, जो सत्य है, सत्य को कोई काट नहीं सकता और उसका सत्य का कोई, तो ये वाद के अंदर अपवाद नहीं होता है, वाद के अंदर कोई दूसरी बात नहीं होती है, उसका कोई घर्षण नहीं है। और ये जो वाद है भगवान बोलते हैं वो वाद मैं हूँ। आगे भगवान बोलते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षराणाम, अक्षरों में। हे श्री गोविंद ने कहा अक्षरों में जो पहला अक्षर अ जो है, अकार, वो मैं हूँ, वो मेरी ही विभूति है। ये अकार जो वह शब्द है अ, ये अकार सारे के सारे शब्दों में अकार के बगैर कोई शब्द नहीं बन सकता। अ से आ बना और अ से ही सारे दूसरे बने, और उस वो अ के बगैर कोई भी शब्द निकल नहीं सकता। तो ये जो अकार है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। मैं समासों में द्वंद्व हूँ।
जो द्वंद्व जिसको कहते हैं कि द्वंद्व जो है ये भगवान बोलते हैं वह भी मैं ही हूँ। छोटे से छोटी चींटी से लेके ब्रह्म तक सबका ग्रास करने वाला जो है वो काल मैं हूँ। अहमे वाक्ष कालो, वो काल, सबका काल जो है भगवान बोलते हैं ये सबको ग्रस्त करने वाला। कहाँ से? कि चींटी से चींटी लेके, छोटे से छोटे प्राणी से लेके और ब्रह्म लोक तक जितने भी सब कुछ हैं इन पर्यंत सबको ग्रास करने वाला काल मैं हूँ। अनंत काल मेरु प्रवृत्ति पर्वतों से समस्त भूमंडलों को पिघला देता है और प्रलय काल में समस्त विश्व को जलमग्न करने वाला असीम सागर जो है, जो महाकाल है, जहाँ का तहाँ सुखा देता है और आकाश जिसके पेट में समा जाता है। लक्ष्मी के संग क्रीड़ा करने वाले कृष्ण ने कहा कि यह महाकाल भी मैं हूँ और इसी प्रकार फिर सृष्टि का सृजन करने वाला भी मैं हूँ। तो भगवान ये बोलते हैं कि ये जो महाकाल है ये महाकाल मैं हूँ और ये जो वापस जो होता है ये भी मैं हूँ। तो ये जो है ये 34वें श्लोक में हम देखते हैं क्या है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान बोलते हैं कि सारे जीवों की रचना मैं करता हूँ, इनकी रक्षा भी मैं करता हूँ और इसका नाश भी मैं करता हूँ। इसलिए मृत्यु जो है ये मृत्यु मेरी विभूति है। ये मृत्यु एक तरह से नया जन्म है। तो ये मृत्यु ये हमारे सनातन धर्म में इसको इसी ढंग से माना गया है। तो मृत्यु भी भगवान बोलते हैं ये मेरी विभूति है और इस मृत्यु के बाद में जो उदय होता है वो भी भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। अब भगवान बोलते हैं ये स्त्री समाज में 7 विभूतियाँ जो हैं वह तुम यूँ ही बतला देता हूँ। बोलता है ये सब तुमको ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ये सब भी मैं ही हूँ। तो यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है, पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं है। भगवान बोलते हैं इस स्त्री रूप ये जो 7 गुण हैं ये भगवान बोलते हैं ये जो नित्य नूतन जो कीर्ति है वह भी मेरी विभूति है। उदारता के साथ जिसे मैं मिला हुआ हूँ वह संपत्ति मुझे ही मानो। नान्य के सुखासन पर चढ़कर विवेक मार्ग पर वाचा जो वाणी चलती है रहती है वह वाचा भी मैं हूँ। श्री वाच जो हम शब्द बोलते हैं भगवान बोलते हैं वो भी मैं। दृष्टिगत होने वाली वस्तु के साथ उसके संबंध और सब बातों को याद रखने वाली जो स्मृति है वो स्मृति भी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं मैं जब चाहता हूँ तब तुमको वो स्मृति आती है, वरना वो स्मृति भी मैं हूँ। इसी प्रकार आत्महित साधन करने के लिए जो बुद्धि चाहिए भगवान बोलते हैं वो बुद्धि भी मेधा, वो मेधा भी मैं हूँ। और जो धैर्य वृत्ति है और सर्वत्र दृष्टिगोचर होने वाली जो क्षमा है वो क्षमा भी मैं हूँ। इस प्रकार स्त्री समुदाय की 7 शक्तियाँ जो है वो मैं ही हूँ। संसार रूपी हाथी का विनाश करने वाले सिंह श्री कृष्ण ने समस्त बातें उस समय अर्जुन को कही। तो इस तरह अर्जुन को भगवान ने बताया कि ये सब मैं ही हूँ और इस संसार के अंदर कभी किसी चीज़ का भेद मत करना, कभी किसी चीज़ के अंदर तुम अपवाद मत करना। ये जो चीज़ है ये भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण, हे प्रियोतम, हे वेदत्रिय, साम वेद में जो व्रत साम तथा सामनांग गायत्री छंद साम। हे अर्जुन, वेद त्रय में साम वेद में जो व्रत साम वेद पहले बताया,
कि सामवेद मैं हूँ, और सामवेद में व्रत साम जो वेद है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। इस विषय में तुम जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि समस्त छंदों में गायत्री छंद कहते हैं वह मेरा ही स्वरूप है। गायत्री छंद वो मेरा ही स्वरूप है। गिरधर को अपनी एक छोटी सी अंगुली में उठाने वाले सांगधर ने कहा, द्वादश मासों में ये जो 12 मास हैं, जो मास है, इसमें मार्गशीर्ष मैं हूँ, और ये 6 ऋतुएं जो होती हैं, ये 6 ऋतुओं में ये जो बसंत ऋतु है वो बसंत ऋतु मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों का विशेष वर्णन करते जा रहे हैं। आगे 36 और 37वां श्लोक। दूतं चल्यतामस्मि तेजस्विनामं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामं वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कविनामूषण कवि। छल करने वालों में, कर्मों में धूत कर्म ये मैं हूँ। जो छल होता है उसमें धूत जो एक कर्म है, तो ये कर्म भी भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ। इसलिए जब कोई व्यक्ति धूत कर्म द्वारा खुल्लम खुल्ला चोरी करता है तो उसका कोई निवारण नहीं कर पाता। समस्त तेजस्वी पदार्थों में भगवान बोलते हैं ये जो तेज है वो तेज मैं हूँ। तेजस्विनाम हम, समस्त तेजस्वी पदार्थों में वह तेज जो मैं है वो मैं हूँ। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, समस्त कार्यों में संकल्पों में जो विजय है भगवान बोलते हैं वो विजय मैं हूँ। तो ये विजय भी भगवान की देन है। अर्जुन को बोलते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि इन सबको जिसको तू समझता है कि इसको तू मार नहीं पाएगा, उनको मैंने पहले ही मार दिया है। 11वें अध्याय में बोलेंगे। तो भगवान के बगैर विजय भी पॉसिबल नहीं है। तो ये विजय बोलते हैं, भगवान बोलते हैं विजय भी मैं ही हूँ। सत्वं सत्वावतामं, समस्त कार्यों में करने में जो संकल्प होता है वो संकल्प जो विजय है वो भगवान बोलते हैं वो मैं। समस्त व्यवसायों में जो न्याय है, वो उज्ज्वल व्यवसाय करने वाला जो है, न्यायपूर्ण जो व्यवसाय करने वाला है, भगवान बोलता है वह भी मैं ही हूँ। सात्विक जनों में सत्व जो है वो भगवान बोलते हैं वो सत्व भी मैं ही हूँ। सत्वम सता सत्ववतामहम। समस्त यादव कुल, अब भगवान अपने यादव कुल की बात कर रहे हैं। समस्त यादव कुल में जो ऐश्वर्य संपन्न वसुदेव और देवकी का जो पुत्र है, परंतु यशोदा जी के पुत्री के बदले में गोकुल में ले गए थे, और जिसने पूतना का स्तनपान किया तथा जिसके प्राणों को पी लिया, और जिसमें अभी अपनी बाल्यावस्था भी पार करते करते पूरी सृष्टि के दैत्यों को शून्य कर डाला, वह कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। पर इतनी बड़ी बातों का क्या लाभ? भगवान को बोले भगवान ये सब मैं हूँ। वृषीणाम वासुदेवोस्मि, मैं उनमें कृष्ण जो है वो मैं हूँ।
ये बताने के बाद में भगवान बोलते हैं वह कृष्ण इन सब यादवों में मेरी प्रधान विभूति है। सोमवंशी पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, और इसके विषय में तुम यही जान लो कि वह भी मैं ही हूँ, और यही कारण है कि उसके मेरे प्रेम भाव में कभी अंतर नहीं होता है और उसके साथ मेरी कभी खटपट नहीं होती है। तो वो अर्जुन जो है, तुम जो हो वो भी मैं ही हूँ, पर फिर भी तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई विपरीत भावना नहीं जगी, क्योंकि मैं तुम दोनों कोई एक स्वरूप है। हम दोनों जो हैं, मैं और तुम दोनों एक स्वरूप है, नर नारायण। यादवों के स्वामी कृष्ण आगे कहा कि मैं इस समस्त मुनियों में व्यास मैं हूँ, और कविश्रों में शुक्राचार्य जो हैं वो शुक्राचार्य भी मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार कर रहे हैं, और विस्तार करते हुए काफ़ी कुछ बातें बोल रहे। दंडोदम यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनञ्चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामम्। भगवान बोल रहे हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सबका नियमन करने वाला जो दंड है, समस्त शासकों में वह दंड मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं ये जो दंड होता है, जो राजा लोग किसी को दंड देते हैं, वो दंड भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। सार और सार का निर्णय करने वाला, धर्म ज्ञान के पक्ष लेने वाले, संपूर्ण शास्त्रों में जो नीति कही गई है, वो नीति शास्त्र भगवान बोलते हैं वह भी मैं ही हूँ। गीता के अंदर भी कई जगह भगवान नीति की बात करते हैं, और वो नीति भगवान बोल रहे हैं कि नीति शास्त्र जो है, क्योंकि कोई भी शास्त्र, कोई भी सद रास्ते पे जाने वाला नीति के बगैर सद रास्ते पे नहीं चल सकता। तो ये नीति शास्त्र जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। हे सुहृदय अर्जुन, तू मेरे से इतना प्रिय है, समस्त गूढ़ रहस्य जितने भी हैं उसके अंदर मौन मैं हूँ, क्योंकि मौन रहने वाले के सम्मुख ब्रह्मदेव भी, उसकी भी कुछ नहीं चलती, तो ब्रह्मदेव की भी कुछ नहीं चलती। तो मौन रहने वाला जो है वो सबसे जो ये गूढ़ रहस्य है, ये भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ। तो भगवान मौन में चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, ज्ञानियों में जो ज्ञान रहता है भगवान बोलते हैं वह भी मैं ही हूँ। इन विभूतियों का कहाँ तक विवेचन किया जाए, इनका कहीं अवसान नहीं है, ये तो ख़त्म ही नहीं होती है। ये इसके ऊपर, तो इसके एक एक विभूति को आप इसके ऊपर विचार करें तो इस विचार के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर बताया है, और इसके बाद में जो आगे का है 39 से 42 तक, ये जो 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक हम अगले उसमें लेंगे विस्तार से, और तब तक हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। और आज जितना भी ये सब कुछ था, यह हम ज्ञानेश्वरी से हमने बात की थी आपसे, और ज्ञानदेव महाराज के अनुसार हम बोल रहे थे। तो जय श्री कृष्णा, राम राम। आपको बहुत अगले उसमें, तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम